Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Here is Madiha Sabir with a new video of chemistry with a new concept. जी तो व्यूअर्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक यील्ड। आज हम देखेंगे कि यील्ड क्या है, कितनी तरह की होती है और एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से क्यों कम होती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी तो स्टूडेंट्स, यील्ड किसे कहते हैं? आसान लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो यील्ड होती है जी पैदावार। पैदावार को बेसिकली कहा जाता है कि जी यील्ड मतलब हम कोई भी, जैसे कि गंदम की फसल है, फसल हमारे पास आती है, हम कहते हैं जी इतनी यील्ड आई है, इस दफ़ा इतनी पैदावार हुई है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो हमें हासिल होता है उसको यील्ड कहा जाता है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज़ कॉल्ड यील्ड। अब प्रोडक्ट दो तरह से हासिल होती है, दो तरह की प्रोडक्ट आती है। एक होती है जी एक्चुअल यील्ड और दूसरी प्रोडक्ट होती है जी थ्योरेटिकल यील्ड। अब देखते हैं कि ये एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड में बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्या होती है ये यील्ड। ये तो समझ आ गई कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रही है किसी भी रिएक्शन से, वो प्रोडक्ट कहलाती है यील्ड। अब एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड में क्या डिफरेंस है व्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है कि जी डिफ्रेंशिएट एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड, या आ जाता है जी डिफाइन एक्चुअल यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो एक्चुअल यील्ड स्टूडेंट्स, हमें नाम से पता चल रहा है वो यील्ड जो हमें केमिकल रिएक्शन से हासिल हो रही है। मतलब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जो प्रैक्टिकली हमें प्रोडक्ट हासिल हो रहा है, उसे हम कह रहे हैं एक्चुअल यील्ड। और वो प्रोडक्ट जो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हासिल होती हैं, लाइक हम कहते हैं जी एक्स ने रिएक्ट किया वाई के साथ, हमें क्या मिला जी। ये जी प्रोडक्ट जो हमें हासिल हुआ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू, ये हमारे पास जो जितना भी हासिल हुआ, लाइक हम कहते हैं, हम पहले तो कलर चेंज करें बिकॉज यहाँ पे ये इतना शो नहीं हो रहा सही से। हम कहते हैं जी 100 ग्राम हमने ले लिया ए, 100 ग्राम ही हमने ले लिया बी, हमें जो सी है वो कितना मिला, 200 ग्राम मिला। ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है 200 ग्राम, इस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को जो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिल रही है, इसको हम कह रहे हैं थ्योरेटिकल यील्ड। मतलब हम थ्योरेटिकली हमने ये निकाली। और वो प्रोडक्ट, वो अमाउंट प्रोडक्ट की जो हमें केमिकल रिएक्शन करने के बाद मिले, लाइक प्रॉपर हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने सपोज़ ए और बी का रिएक्शन करवाया, हमें सी मिला। अब 100 ग्राम आपने ए लिया, 100 ग्राम ही आपने बी लिया। अब सी ज़रूरी नहीं है कि आपको 200 ग्राम, तो हमें क्या होगा, हमें प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि 200 ग्राम ही मिलेगा। हमने जब एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद हो सकता है हमें 150 ग्राम मिले, 100 ग्राम मिले। जो भी प्रोडक्ट, जितनी भी अमाउंट मिलेगी केमिकल रिएक्शन के बाद, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, वो अमाउंट होगी जी एक्चुअल यील्ड। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब हम कहते हैं जी एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है और थ्योरेटिकल यील्ड ऑटोमेटिकली एक्चुअल यील्ड से हमेशा ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। कहा यह गया कि जी प्रोडक्ट का जो लॉस है किस में हो रहा है, सेपरेशन हम करें। हम लाइक हमने एक प्रोडक्ट बना लिया, अब उसको हमने सेपरेट करना है, हम लाइक फिल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, हम प्यूरिफिकेशन की कोई टेक्निक लगा रहे हैं, या तजर्बाकार वर्कर नहीं है हमारे पास, अनाड़ी बंदे जो हैं वो काम पे लगे हुए हैं। तो इन सब के बाद होगा क्या, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ज़ाया हो रहा है। जब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ज़ाया हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारी यील्ड भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये सब जो भी मैकेनिकल प्रोसेस है, इसके थ्रू जब हम गुजारते हैं, हमारा रिएक्शन जब होता है कंप्लीट, तो हमारी यील्ड क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली थोड़ी कम होती है।
प्रोडक्ट का क्योंकि लॉस हो रहा होता है पूरे रिएक्शन के दौरान, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लॉस हो जाता है। जबकि अगर हम थ्योरेटिकल यील्ड की बात करें तो हम कोई मैकेनिकल लॉस होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम थ्योरेटिकली सारा कुछ कर रहे हैं। हम सिंपली ये पेपर वर्क, हम कहते हैं जी ये ने बी से रिएक्ट किया, हमें सी मिल गया। दरमियान में हमने कहीं जो सी निकालना है, हमने कहीं भी फिल्ट्रेशन नहीं की, सेपरेशन नहीं की, हम ज़ुबानी कलामी पेपर वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए जब कोई लॉस ही नहीं हो रहा तो थ्योरेटिकली हम सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी यील्ड भी ज़ाया नहीं हो रही हमें। मतलब थ्योरेटिकल यील्ड इसलिए क्या मिल रही है एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा। और एक्चुअल यील्ड की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू कहीं ना कहीं हमारी यील्ड कम हो रही है। और लास्ट हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो रिवर्सिबल नेचर है रिएक्शन की, ये साइड रिएक्शन, ये भी हमारी एक्चुअल यील्ड को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब यकीनन जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं लाइक N2 और हमारे पास क्या है जी एंड H2 मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहा है सपोज, ठीक है, ये हमारे पास बन गया अमोनिया। अब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है रिएक्शन में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें एक साइड प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। तो साइड रिएक्शन जब हुआ तो ऑटोमेटिकली अमोनिया की जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट था उसकी यील्ड भी कम हो गई, क्योंकि साइड रिएक्शन जो रिएक्शन हमें चाहिए ही नहीं था, हम नहीं चाहते थे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, क्योंकि इस तरह तो नाइट्रोजन ज़ाया हो गया ना, हमें तो अमोनिया चाहिए था सारे का सारा। तो साइड रिएक्शन होने की वजह से हमारी यील्ड कम हो गई। फिर हम कहते हैं कई दफ़ा क्या होता है रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, अमोनिया बना, अमोनिया फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो जब ये रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यील्ड कम हो जाएगी। जबकि अगर थ्योरेटिकल यील्ड की स्टूडेंट्स बात करें तो कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात जब करते हैं तो हमें पता है कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट होता है उतना ही हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट। लाइक 100 ग्राम अगर मैंने लिया ए, 100 ग्राम बी, तो 200 ग्राम जो प्रोडक्ट आएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू आ रहा है। तो कोई साइड रिएक्शन ही नहीं हो रहा, तो इसलिए सारे के सारे रिएक्टेंट्स हम कह रहे हैं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और थ्योरेटिकल यील्ड ज़ाया नहीं हो रही। लाइक हम कहते हैं इसलिए थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, ज़्यादा है एक्चुअल यील्ड से। अब ये तो स्टूडेंट्स अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, तो आपने ये 4 डिफरेंस मेंशन करने हैं। 4 डिफरेंस मेंशन करेंगे तो आपको 2 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। तो ये तो हो गया शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। अब आती है बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि जी वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम है, क्यों है। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो इसमें जो हमने पहले ज़िक्र भी किया वो सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे कि कई दफ़ा क्या होता है कि वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, तजर्बाकार नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट को ज़ाया कर देते हैं। तो हमें जो एक्सपेक्टेड यील्ड है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, वो नहीं मिलता, उससे कम मिलता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वर्कर क्योंकि इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए कहीं ना कहीं कोई रिएक्टेंट ज़ाया किया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या आएगा, हमारे पास कम आएगा। या जब प्रोडक्ट मिला तो उसको सही से कह सकते हैं कि कलेक्ट नहीं कर सके, कहीं फिल्ट्रेशन में या सब्लिमेशन में कहीं ना कहीं अपनी नाअहली दिखाई और प्रोडक्ट कम हो गया, यील्ड कम मिली। पहली बात इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर। दूसरा पॉइंट आता है कि जी ऐसे प्रोसेस जैसे फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, हम सेपरेटिंग फ़नल यूज़ कर रहे होते हैं। जब फिल्ट्रेशन करते हैं तो हमें पता है हम सेपरेटिंग फ़नल लगाते हैं, ठीक है। तो अब जब सेपरेशन करते हैं तो क्या होता है, सेपरेटिंग फ़नल में हम फ़िल्टर पेपर लगाते हैं। तो अब क्या होता है कई दफ़ा कुछ पार्टिकल्स फ़िल्टर पेपर के साथ स्टक रह जाते हैं, तो हम मुकम्मल तौर पे अपनी जो प्रोडक्ट है वो 100% हमें नहीं मिल रही होती। कहीं ना कहीं वो जो फ़िल्टर पेपर के साथ रह गए पार्टिकल्स, जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट रह गया वो ज़ाया हो गया।
इसी तरह वॉशिंग करते हैं, जब ड्राइंग करते हैं या क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल्स बनते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एक्चुअल यील्ड कम आती है। फिर हम कहते हैं कि समटाइम्स रिएक्टेंट्स कन्वर्ट तो हो रहे हैं प्रोडक्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं साइड रिएक्शन, जैसे अभी मैंने जिक्र किया, कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, साइड रिएक्शन होता है। उस साइड रिएक्शन की वजह से भी क्या होगा, जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि हमने तो बनाना था अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला के बनाना था अमोनिया, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रही है और हमें NO2 मिल रहा है। तो ये साइड रिएक्शन की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट कम हो रही है। फिर लास्ट आता है रिवर्सिबिलिटी। अब अमोनिया था, हम हुआ क्या, अमोनिया किस में कन्वर्ट होने लग गया, फिर से रिएक्टेंट में, तो जो यील्ड है, जो प्रोडक्ट है, वो तो कम हुआ ना, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस तरह हम कहते हैं कि एक्चुअल यील्ड इसीलिए थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स की वजह से। जो प्रोसेस हम कर रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, ये मैकेनिकल जो सेपरेशन, जो मैकेनिकल प्रोसेस कर रहे होते हैं, उस दौरान कहीं ना कहीं यील्ड ज़ाया हो जाती है। साइड रिएक्शन होने की वजह से यील्ड ज़ाया होती है। और कभी कभार केमिकल रिएक्शन अगर रिवर्सिबल हो जाए तो भी हमें अपनी एक्सपेक्टेड यील्ड नहीं मिलती, हमारी एक्सपेक्टेशन से हमें यील्ड कम मिल रही होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसके आंसर में भी आप ये 4 पॉइंट्स मेंशन करेंगे। अब हमने एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड को अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया, एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड का डिफरेंस भी बता दिया, ये भी बताया कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से लेस क्यों है। अब यील्ड तो हमें मिल गई, अब हम ये देखते हैं एंड पे एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। ये न्यूमेरिकल वाइज इंपॉर्टेंट है, अक्सर कहा जाता है, न्यूमेरिकल दिया जाता है जी परसेंटेज यील्ड निकालें, मतलब रिएक्शन की एफिशिएंसी बताएं कितनी है, कितना एफिशिएंट हुआ रिएक्शन, लाइक कितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिकॉज देखिए, जो हम पेपर वर्क करते हैं, मतलब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू जो यील्ड निकाल रहे हैं, वो तो हमें पता है कि इतनी ही आनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान तो कोई भी यील्ड कहीं भी लॉस नहीं हो रही। अब होता क्या है, एक्चुअल में अगर देखें तो यील्ड कम निकलती है। अब हमने ये देखना है कि रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब हमें 90% यील्ड मिल रही है, 70%, 80%, कितने परसेंट हमें हमारी जो यील्ड है वो ऑब्टेन हो रही है, हमारा रिएक्शन कितना एफिशिएंट है। तो हमें ये देखना है कि हमारा रिएक्शन कितना एफिशिएंट है, लाइक जितना एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी परसेंटेज यील्ड ज़्यादा आएगी। मतलब अगर हमें परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। हमेशा आपको पता है कि जो कम वैल्यू होती है, लो वैल्यू, उसको रखते हैं न्यूमरेटर में। जैसे टोटल है, जब हम परसेंटेज भी निकालते हैं, जो टोटल होता है हमारा, उसको रखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। तो इसी तरह थ्योरेटिकल यील्ड भी एक तरह से टोटल है ना, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितनी आनी चाहिए यील्ड, तो वह है डिनोमिनेटर में। जो आती है यील्ड एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो आती है न्यूमरेटर में। जैसे टोटल जो मार्क्स हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो ऊपर होते हैं, जो टोटल मार्क्स होते हैं वो नीचे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो इसी तरह परसेंटेज यील्ड भी निकालेंगे, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो सपोज हमें आंसर आता है हमारे पास जी 60%, इसका मतलब है हमारे रिएक्शन की एफिशिएंसी ठीक थी, मतलब अच्छी थी, बुरी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। 60% हमें यील्ड मिली है 100% में से। अगर हमारी एफिशिएंसी, अगर परसेंटेज आती है जी 90%, तो इसका मतलब है कि हमारा रिएक्शन क्या था, एफिशिएंटली परफॉर्म हुआ, क्योंकि हमें क्या मिल रही है, हमें परसेंटेज यील्ड ज़्यादा मिल रही है, जो कि बता रही है कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके करीब करीब ही हमें क्या मिली है, एक्चुअल यील्ड मिली है। तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। किस फॉर्म में, ये इस फार्मूला के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने रिएक्शन की एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा रिएक्शन कितना एफिशिएंट रहा, हमारी एक्चुअल यील्ड किस हद तक थ्योरेटिकल यील्ड से मैच कर रही है, और कितने % रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुआ। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने यील्ड, एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड,
के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों है, और फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया कि हम रिएक्शन की एफिशिएंसी का पता कैसे लगा सकते हैं परसेंटेज यील्ड के थ्रू। कौन सा फार्मूला यूज़ करते हुए, एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जितना आप इसको प्रमोट कर सकते हैं चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।